मंदिर में नमन करने के लिए प्रथम स्वयं को शुद्ध होना होता है, पर आज मैं अत्यंत अशुद्ध होकर यहां पर आया हूं। मेरी आत्मा तक मैली हो चुकी है। आपको प्रणिपात करने का अधिकार नहीं है मुझे। इस कारण मैं यहां पर आपकी आज्ञा मांगने आया हूं कि मैं आपकी सेवा और हस्तिनापुर का त्याग करके यहां से जाने की इच्छा रखता हूं। संसार का नियम है अधिरथ, बालक को मित्रों के कारण, युवान को प्रेमिका के कारण, विवाहित मनुष्य को ससुराल के कारण और वृद्ध को उसकी संतान के कारण जो दुख होता है उसका उपाय वो ढूंढ नहीं पाता। अवश्य ही तुम्हारे दुख का कारण भी तुम्हारा पुत्र है अधिरथ। सत्य कहो अधिरथ, क्या किया है तुम्हारे पुत्र ने? मौन मत रहो अधिरथ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं अधिरथ। मां महिम, कर्ण ने कुछ नहीं किया। यदि ऐसा है तो तुम्हारे दुख का कोई कारण ही नहीं है। मुझे सत्य बताओ अधिरथ, कर्ण की किस बात से तुम्हें इतना दुख पहुंचा है? मां महिम, वो मित्रता के वचन से बंधा है। उसने स्पष्ट मुझे कुछ नहीं कहा, किंतु वारणावर्त में पांडु पुत्रों के साथ अवश्य कुछ न कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे कर्ण भी अधर्म मानता है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा, यदि हस्ति तदन्यत्र हस्ति तद्वचित्। और वो अधर्म मैं होने नहीं दूंगा। जस्ट पितामह भीष्म बड़ी शीघ्रता से वारणावर्त की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पितामह ने किस प्रकार जान लिया? बड़े से बड़े पात्र में से जल बह जाता है मेरे बच्चे, केवल एक छेद के कारण। तुम्हारी योजना में भी एक ही छेद है, तुम्हारा मित्र। मुझे विश्वास नहीं होता मामाश्री कि कर्ण मेरा पक्ष छोड़कर उन पांडवों की रक्षा करने जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने तुमसे ये कब कहा कि उसने तुम्हारा पक्ष छोड़ दिया मेरे बच्चे? पर अपने हृदय में बसा हुआ धर्म भी वो छोड़ नहीं पा रहा है।
यही उसकी मर्यादा है। अवश्य उसके हृदय में बसा हुआ दुख उसके मुख पर दिख गया होगा। पर चिंता का कोई कारण नहीं है। जो कार्य कल रात को होने वाला है वो आज भी तो हो सकता है। लगता है पांडवों के जीवन की अमावस आज ही है। और वो कैसे होगा मामाश्री? यदि पुरोचन को संदेश भेजेंगे तो नगाड़ों की ध्वनि तो पितामह भी सुन लेंगे। ढोल बजाकर संदेश भेजने की हस्तिनापुर की रीत तो मुझे पहले से ही योग्य नहीं लगती थी मेरे बच्चे। संदेश तो चुपचाप पहुंच जाना चाहिए। चुप रहो। मेरे मित्र संदेश लेकर जाओ के वारना। कर्ण के पिता श्री महामहिम भीष्म के पास जाते हैं और उनको प्रणाम नहीं करते। तो महामहिम भीष्म ने कहा कि ऐसा तो क्या हो गया कि आज तुमने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जब मंदिर में हम जाते हैं और नमन करने के लिए तो सबसे पहले हमें शुद्ध होना पड़ता है, लेकिन शायद मैं अशुद्ध हो गया हूँ, मेरी आत्मा भी अशुद्ध हो गई है कि मुझे उतना साहस नहीं है कि मैं आपको प्रणाम कर सकूं। इसलिए मैं यहाँ आपसे अनुमति मांगने आया हूँ कि आप मुझे अनुमति दे कि मैं आपकी सेवा में से निकल जाऊँ, आपकी जो सेवा कर रहा हूँ वो छोड़ दूँ और हस्तिनापुर को भी छोड़ दूँ। तब महामहिम भीष्म कहते कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो बालक होता है उसको उसके मित्र से, युवान को उसकी प्रेमिका से, विवाहित पुरुष होता है उसको अपने ससुराल वालों की तरफ से, और जो वृद्ध होता है, जो वृद्ध होता है उसके अपने संतानों की ओर से जो दुख मिलता है उसका कारण वो कभी नहीं ढूंढ पाता। तो अवश्य तुम्हारा कारण तुम्हारा पुत्र है। कर्ण ने ऐसा जो किया, कुछ किया है जिससे तुम व्यथित हो गए हो, दुखी हो गए हो। तब अधिरथ कहते कि कर्ण ने तो कुछ नहीं कहा, कर्ण ने कुछ नहीं किया और उसने कुछ कहा भी नहीं। और वो मित्र का, उसने अपने मित्र को जो वचन दिया है उसमें बंधा हुआ है, इसलिए वो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। लेकिन मैंने समझ लिया उसके दुख को देखकर कि वारणाव्रत में अवश्य ऐसा कुछ होने वाला है पांडु पुत्रों के साथ, जिसको कर्ण भी अधर्म मानता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और जब ये बात मामा शकुनी और दुर्योधन को पता चली तो उन्होंने कहा, उनको लगा कि भीष्म पितामह को किसने बताया। तब मामा शकुनी कहते कि बड़े से बड़े पात्र में से भी जल निकल जाता है अगर उसमें एक छोटा सा भी छेद हो, और यहाँ हमारी योजना में सिर्फ एक ही छेद है, वो है तुम्हारा मित्र। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कर्ण ऐसा कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। तो मामा शकुनी कहते हैं कि साथ नहीं छोड़ा और ना ही उसने किसी को बताया, लेकिन उसके हृदय में जो धर्म बहता है वो सामने वाले ने पढ़ लिया। उसके हृदय में जो धर्म है उसकी वजह से उसके दिल में जो, उसके हृदय में जो दर्द है वो बाहर दिख गया और किसी ने पढ़ लिया। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मामा शकुनी की
कर्ण कर्ण की जो धर्म नीति है वही उसकी मर्यादा है, उसके हृदय में जो धर्म बसा है वही उसकी एक मर्यादा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।